या मैं 3 बार कहूंगा, अगर बात बन गई तो ठीक है। सो खुदा के कलाम में लिखा है कि इफिसस की कलीसिया के अंदर एक बड़ा कुव्वत का लिबास खुदा ने उनको दे दिया था, और खुदा ने इफिसस की कलीसिया को अपने बड़े जलाल के लिए चुना था। मैं जानता हूं वो भी कि तू बदों को नहीं पसंद करता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर क्या पाया? झूठा पाया। पतरस नहीं जानता था कि वो खुदा का रसूल बनेगा। वो अपनी कमजोरियों से, अपने इनकार से यीशु के साथ आंख में आंख मिलाकर बात नहीं कर रहा था, पर यीशु ने उसके दिल को जानते थे कि वो खुदा से क्या रखता है? मोहब्बत रखता है। यीशु ने उससे वादा किया था, मैं तुझे माहीगीर से आदमगीर बनाऊंगा। अब पतरस के आदमगीर बनने का वक्त आ गया था। उसने 3 बार इनकार किया, और खुदा ने 3 बार उससे पूछा, और जब 3 बार पूछ लिया गया तो फिर यीशु ने कहा, पतरस मेरी भेड़ें चरा, मेरी भेड़ें चरा। वो पास हो गया। क्या वो पास हो गया था? क्या पतरस पास था? पतरस फेल था, पास नहीं था। पतरस फेल था, वो पास नहीं था। लेकिन खुदा ने उसे क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्या कर दिया? पास कर दिया। क्योंकि खुदा नहीं चाहता था कि पतरस फेल हो। उसने उससे कहा था कि मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। उसने आपसे कहा कि आप उसके क्या हैं? उसने आपसे क्या कहा कि आप उसके क्या हैं? चले खड़े हो जाए। आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या हैं। सुने और समझें। मूसा जब जड़ती हुई आग को देख रहा था जो झाड़ी में लगी थी, वो कतरा कर उसके पास गया, तो उसने खुदा की आवाज को सुना और कहा कि अपना जूता उतार दे की जगह क्या है? पाक है। जब वो आगे बढ़ा तो उस आवाज ने उससे कहा, मैं तेरे बाप दादा का खुदा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा। सारी कौमें यही जानती हैं कि वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा। पर मूसा ने कहा, मैं कैसे जानूं कि तू कौन है? तेरा नाम क्या है? तेरा खुदा का एक नाम है, आपका एक नाम है। खुदा ने नाम लेके बुलाया। खुदा हर शख्स को नाम लेके बुलाता है, और हर शख्स को नाम लेके अपने खुदा से दुआ करनी चाहिए। लेकिन खुदा ने आपको अपना नाम नहीं दिया, बल्कि एक रिश्ता दिया है। आप अपने बाप को ये कहते हैं, ओए गल सुन, ऐसे कहते हैं? या अपने बाप का नाम लेते हैं? नहीं। पर मूसा ने कहा कि तेरा नाम क्या है? तो क्या आवाज आई? मैं जो हूं सो हूं। यानी कि मैं वो हूं जो अपने आप को कायम रखता हूं। पहली बार किसी ने खुदा का नाम पूछा, और खुदा ने अपना नाम बताया कि मैं जो हूं सो हूं। मैं हूं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा, और कौमें और उम्मतें मुझे इसी नाम से
जानेंगी। सो मूसा ने जब खुदा का नाम सुना तो वो पढ़ा लिखा शख्स था, वो समझ गया कि मैं जो हूं सो हूं का मतलब क्या है, क्योंकि उसने मिस्र में बड़ी तालीम हासिल की थी। उसने कहा तो वो खुदा है जो अपने आप को कायम और दायम रखता है। तू खुद अपने आप की हस्ती में जलाल है, कोई तुझे बनाने वाला नहीं है बल्कि सब कुछ तू बनाने वाला है। सो ये बहुत जरूरी है कि आप वो कलीसिया बन रहे हैं जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पतरस ने तसव्वुर नहीं किया था कि वो खुदा का रसूल कहलाएगा, और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते आप यीशु की क्या है। काश आप चला के कुर्सी तोड़ कर बोलते मैं यीशु की क्या हूं। हम यीशु की क्या है, दुल्हन है। हम कलीसिया है, मसीह का वजूद, मसीह का बदन, उसकी हैकल कलीसिया है। ये रुतबा आपको मिला है, ये बख्शिश आपको मिली है, ये मकाम और ये नाम खुदा ने आपको बख्शा है। सो जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। ये इफिसस की कलीसिया अपने काम को कर रही थी, लेकिन खुदावंद आकर इस कलीसिया से हम कलाम हुआ, जैसे यीशु आज पाक रूह खुदावंद आज आपसे हम कलाम है। बहुत से रसूल झूठे थे जो कलीसिया को खराब कर रहे थे। मैंने बहुत से लोगों के साथ काम किया, और जब मैंने देखा कि इनके अंदर खालिस मसीहत नहीं है, ये नाम की चमक के लिए काम करना चाहते हैं, तो मैंने भी उनको छोड़ दिया, और मैंने बहुत से खादमों को निकाल दिया, क्योंकि वह अपनी नाम की चमक के लिए यहां आ रहे थे, ना कि खुदावंद के लिए। सो खादम का बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने काम को बड़ी दयानतदारी से करे और यीशु की कलीसिया का पूरी तरह हिफाजत करे और उसका ध्यान रखे, ताकि वो गलत रस्तों की तरफ, गलत सोचों की तरफ ना आए, बल्कि ईमान का रूह हासिल करे। और तू सब्र करता है मेरे नाम की खातिर, मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। क्या पतरस ललकार के यीशु को कह रहा था मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं? उसकी मोहब्बत क्या पड़ गई थी? क्यों उसकी मोहब्बत क्यों ठंडी पड़ गई थी? क्योंकि वो अपने अमाल की तरफ देख रहा था। हम भी ऐसा करते हैं, हमारे अमाल नामा कभी दुरुस्त नहीं होगा जब तक हम जमीन पर हैं, लेकिन आपका ईमान दुरुस्त जगह पर है, जिंदा खुदा पर। इफिसस की कलीसिया का ईमान दुरुस्त जगह पर था, बुत परस्तों पर नहीं बल्कि जिंदा खुदा पर इफिसस की कलीसिया का ईमान था। इसलिए इफिसस कलीसिया का बादशाह मालिक खुदा उनके दरमियान उतर आया और उनसे हम कलाम हुआ और उनसे कहा कि तुम्हारी पहली सी मोहब्बत क्या हो गई है? ठंडी पड़ गई है। आप याद करें कि आप जब नए नए मसीही बने थे, आपके अंदर कितने जज्बे थे, खुदा की इबादत, प्रस्तिश। वक्त के साथ साथ आप क्यों ठंडे पड़ गए? क्योंकि आप कलीसिया नहीं रहे, आप कलीसिया के अंदर आना जाना छोड़ दिया, आपने खादमों से कलीसिया के साथ रफाकत छोड़ दी, खुदा की हम तो सना छोड़ दी, इसलिए आप ठंडे पड़ गए। यीशु ने कहा जो डाली मुझ में रहेगी वो क्या लाएगी? फल लाएगी। सो ये वो मकाम है जो आपके फल लाने को ताकत देता है। ये मसीह का बदन, हम सब मिलकर मसीह का क्या है? इज़ू है, बदन है। सो खुदा आपसे मोहब्बत रखता है, पर हमारी मोहब्बत क्या पड़ जाती है? ठंडी। 20 साल बाद किसी को मिलो तो उसके हालात कुछ और होते हैं। लेकिन कभी किसी खादम को मिले, वो जैसे जैसे बुढ़ा होगा वो वैसे वैसे खुदा के साथ सरगर्म हो गया होगा, क्योंकि वो सच्चाई से वाकिफ हो जाता है।
सो खुदा की कुर्बत आपको उस मकाम पर लेके जाएगी जो आपने सोची भी नहीं। पतरस ने सोचा नहीं था कि वो खुदा का रसूल कहलाएगा और कलीसिया उस पर तामीर की जाएगी। खुदा के काम हैरत अंगेज है, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत क्या कर दी है? छोड़ दी है। कितनों को लगता है कि पहले से मोहब्बत ठंडी पड़ गई है, अब कोई नहीं हाथ उठाएगा? कितनों को लगता है कि पहले से मोहब्बत ठंडी पड़ गई है? जी, छुपाने से कुछ नहीं मिलेगा। जो अपने गुनाह छुपाता है कामयाब ना होगा, और जो अपने गुनाहों को बताता है वो क्या हो जाएगा? कामयाब हो जाएगा। खुदा ने उससे कहा कि तेरी पहली सी मोहब्बत क्या हो गई है? ठंडी पड़ गई है। बस ख्याल कर तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। ये बहुत खतरनाक मोड़ है। चिरागदान कलीसिया है। अगर खादम दुरुस्त तरीके से काम नहीं करेंगे तो कलीसिया उससे छीन ली जाएगी, चिरागदान को हटा दिया जाएगा। ये बहुत खतरनाक बात। मैं जब इसे पढ़ता हूं तो मुझे खुदा की मोहब्बत याद आती है। आप यकीन करें, एक दिन के अंदर खुदा ने मुझे कलीसिया खड़ी की थी। एक दिन के अंदर मेरे पास सिर्फ खुदा का कलाम था और चंद रूहें थी। ये मेरी गवाही है। 80 लोगों के लिए मैं रेंट पे, किराए पे पूल लेकर बपतिस्मे देने चला गया, और हमें एक छोटा सा कमरा, गंदा सा कमरा दिया गया कि इसमें आप कपड़े कुपड़े बदलने। तो हमने खुदा का शुक्र अदा किया। चर्च बहुत बड़ा था लेकिन हमारे पास जगह कम थी। 80 खानदान वहां जमा हो गए, और जब बपतिस्मे दिए और इतना खुदा की हजूरी, खुदा की तजल्ली, खुदा का मस्सा था, और जिन लोगों ने तौबा की, बपतिस्मा लिया, जब वो कपड़े कुपड़े बदल कर सारे फर्श पर, नंगे फर्श पर बैठे थे, तो मैं भी कपड़े चेंज करके आया। तो मेरे साथ जो खिदमतगुजार लोग थे वो मेरे पास आए और आकर कहा, भाई साहब ये चाबी पकड़े, इबादत गाह भी आपकी है। हालेलुया। और जब इबादत गाह को खोला गया तो अंदर साज बाज पड़े हैं। कलीसिया में से क्वायर उठ गई और 300-400 बंदा था और कलीसिया थी। कलीसिया बन गई और यूं जो पड़ा हुआ साजो सामान था उससे हमने खुदा की हम्द सना की। गवाहियां हुई। जुमे वाले दिन ही, पाक जुमे को ही बपतिस्मे हुए थे, और पाक जुमे को ही खुदा ने कलीसिया को एक दिन में क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। सो खुदा आपको एक दिन, एक लम्हे के अंदर बदल सकता है। वो बहुत बड़ी कुव्वत है। आपकी नीयत दुरुस्त होनी चाहिए, आपका काम दुरुस्त होना चाहिए, आपका ईमान दुरुस्त जगह पे होना चाहिए। आप खुदा की ताजीम के लिए अपने बदन को इस्तेमाल करें, ये बदन खुदा की हैकल बन जाएगा। खुदा आपसे जुदा नहीं होना चाहता, खुदा आपसे जुदा नहीं होना चाहता। हम पर बड़ा फजल हुआ है। मूसा ने पूछा था, तेरा नाम क्या है? और यीशु ने हमें बताया, तेरा रिश्ता क्या है। हालेलुया। क्या रिश्ता है? खुदा के साथ हमारा क्या रिश्ता है? क्या? मैंने सुना नहीं। कौमें जिसे खुदा कहती हैं, इस्राएल जिसे मैं हूं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा कहता है, वो हमारा आसमानी बाप है। सो खुदा के साथ हम एक रिलेशन में हैं, एक रिश्ते में हैं। हमारा आसमान के खुदा के साथ एक रिश्ता है। वो हमारा बाप है, हम उसके बेटे। और अगर बाप पाक है तो
बेटे और बेटियां भी क्या हैं? अगर बाप आसमानी है तो उसके बेटे बेटियां भी क्या है? अगर बाप तख्त नशी है तो उसके बेटे भी शहजादे, और अगर बाप बादशाह है तो उसके बेटे भी शहजादे और शहजादी। जैसे पतरस का रिश्ता बदल गया, रुतबा बदल गया, आपका भी रिश्ता और रुतबा क्या है? बदल चुका है। अपने हाथ बुलंद करेंगे। जिसके कान वो सुने, करूं कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आप खुदा के रिलेशन में हैं, आप खुदा की दुल्हन हैं, यीशु के दुल्हन, बाप के बेटे और बेटियां। हम खुदा के साथ एक गहरे रिश्ते में हैं। इस फजल को पहचाने जो उसने आप पर किया है, इस रास्तबाजी को पहचाने जो उसने आपको मुफ्त दी है, इस फजल को जाने जो उसने आप पर किया है। जब आप रिश्ते और रिलेशन में रहेंगे, दुल्हन बनकर उसके साथ रहेंगे, तो फिर आसमान के दरीचे आपके लिए खुल चुके हैं। आसमान की सब नेमतें आपके लिए हैं, बरकतें आपके लिए हैं। बस ख्याल कर तू कहां से गिरा। अगर तौबा ना करेगा, और अगर तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान उस जगह से हटा दूंगा। तुझ में ये बात तो है, तू निकलियों के कामों से नफरत करता है, जिनसे मैं भी क्या करता हूं? नफरत करता हूं। आखिर में वो कहता है, अपने हाथों को बंद रखेंगे, जो गालिब आए मैं उसे जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फरदौस में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को नीचा करें और गौर से सुने। यह आखिरी बात, आप खुदा के रिलेशन में हैं, आप खुदा के साथ उसके रिश्ते में हैं, और खुदा ने आपको एक कवि नाम बख्शा है, यानी कि कलीसिया, जिसे कौन लेने आ रहा है? कौन लेने आ रहा है? कलीसिया को कौन लेने आ रहा है? कौन लेने आ रहा है? जिंदा यीशु। कहां पर ले जाने के लिए? कहां पर? मैंने सुना नहीं, कहां पर? क्या आसमान के लोगों ने सुना? कहां जाने वाले हैं? आसमान पर कलीसिया जाने वाली है। और देखिए ये जो लफ्ज लिखा है, जो गालिब आए मैं उसे जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फरदौस में है फल खाने को दूंगा। फरदौस कहां है? आसमान पर। और फल खाने का वादा भी कहां है? आसमान का। इसका मतलब है कि जो फल रखा गया है वो आपके लिए है, जो ताज रखे गए हैं वो आपके लिए है, आसमान जो खोला जाएगा वो आपके लिए है। यीशु ने कहा, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि जहां मैं रहता हूं तुम भी मेरे साथ रहो। उसने इस डाकू से कहा, तो आज मेरे साथ कहां होगा? फरदौस में। सो अपने फल बदले, जमीन पर ऐसे चलें कि आप आसमान के हैं, जिंदगी ऐसे बसर करें कि आप जमीन के नहीं हैं। अपने ख्याल और बदन और जान की, सोच की, अक्ल की, आंखों की, होंठों की बात करने में ख्याल करें कि आप कौन हैं। आप अपने को मुकद्दस समझे, इतना मुकद्दस समझे कि सबसे मोहब्बत रखें। अपने दुश्मनों, सताने वालों के लिए क्या करें? दुआ करें। और जब भी गिरे फौरन अपने गुनाह का, अपनी कमजोरी का इकरार करें और बहाल हो जाए, क्योंकि बाप के पास आपका बर्रा मौजूद है जो आपको पाक साफ रखता है, ताकि आप बाप की कुर्बत में रह सकें। मुशर्रफ बेटा जब कपड़े फटे हुए थे, बदबूदार बना हुआ था, अपना सब कुछ लुटा चुका, शर्मिंदगी की हालत में ये कहकर उठा कि मैं अपने बाप के यहां जाऊंगा जहां नौकर भी अच्छा खाना खाते हैं। मैं आपके बाप के यहां क्या बनूंगा? नौकर बनूंगा। क्या बाप ने उसे नौकर बनाया? क्या किया? उस बदबूदार, गुनाहगार, कमजोर, लुटे फुटे बेटे को क्या किया? गले लगाया, जोर से गले लगाया और उसे चूमा, उसे प्यार किया
और खुदा का शुक्र अदा किया कि वो वापस लौट आया। जब आप तौबा करते हैं, माफी मांगते हैं, तो बाप आपको इस तरह से गले लगाता है। हालेलुया, हालेलुया। मुशर्रफ बेटे की कोई कहानी नहीं है, ये यीशु ने तमसील सुनाई है कि बाप आपसे इतनी मोहब्बत रखता है। आप छोटे मोटे गुनाह करके मुंह बटोर के चले जाते हैं, बात ही कोई नहीं। वो आपको पाक करना रहता, आपको पाक रखना चाहता है। वो चाहता है कि आप पाक साफ रहें। और जब भी आप कमजोर पड़े, अपनी बदी का इकरार करें, और फिर अगली ही जब भी किसके साथ होगी? बाप के साथ। हालेलुया। अपने पाक परों में आपको छुपा लेगा, अपने बाजू के नीचे आपको पनाह देगा, वो जोर से दबाएगा ताकि आप उसकी मोहब्बत के अंदर बवस्त रहें। आप कभी उससे जुदा नहीं हो सकते, क्योंकि वो कभी आपसे जुदा ना हो। उसने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगी, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। आप क्या हैं? आप क्या हैं? आप क्या हैं? दुल्हन है किसकी? यीशु। कौन यीशु? जो मुर्दों में से जी उठा है, और अब वो मरने का नहीं है, और तुम्हें भी मरने ना देगा। रैप्चर होने वाला है। ये कलीसिया को खतूत लिखे गए ताकि वो अपने आप को संवारे। इफिसस की कलीसिया में जो कुछ हो चुका है उसके बारे में लिखा है, लेकिन खुदा के पाकरू ने आपको आज के हवाले से आपसे बात की है। कितनों को बरकत मिली है। आइए जोरदार हाथों से पाकरू खुदा के रूह कुद्दस के लिए जोरदार हाथ। आप अपने हाथों से जलाल दे सकते हैं। क्या ये जोरदार हाथ है? क्या हम उसकी तमजीद और ताज़ीम कर रहे हैं, उसका शुक्र अदा कर रहे हैं जिससे हमसे खुदा का कलाम किया? जो रुतबा उसने आपको दिया उसके मुताबिक अपने हाथों को जलाल दे, अपने हाथों से जोर से उसको जलाल दे। देखें आपकी रूह खुदा के हुजूर शाद हो जाएगी। खुदा का रूह आपके ईमान और रूह के मुताबिक आपसे कलाम करता है। वो हमारी कमजोरियों में भी हमसे कलाम करता है, अपने फजल को हम पर जारी करता है ताकि हम बाप की कुर्बत को हासिल। एक आखिरी बात के साथ, मुशर्रफ बेटे को जब बाप ने गले लगाया, क्या उसके बाद उस बाप से कभी वो जुदा हुआ? नहीं। बाप उससे और वो बाप से कभी जुदा ना हो। यीशु ने हमें बाप को इसलिए दिया है कभी हम उससे जुदा ना हो। प्लीज बकरियां ना बने, भेड़ें बने, अपने चरवाहे के पीछे फिरे और खुदावंद की खुराक खुदा के कलाम से खाएं, खुदा के कलाम की जगाली करें, अपने आप को मजबूत करें ताकि आप खुदा की बादशाही के लायक ठहर सकें। कितनों को बरकत मिली है। आइए बुलंद नारे के साथ खुदा के कलाम की ताज़ीम करेंगे। यीशु के खून में, यीशु नाम में पता है। सो आज का कलाम न राह के किनारे गिरे, न झाड़ियों में, न पथरीली जमीन पर। आज का कलाम जरखेज जमीन पर गिरे जहां से कोई 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाता है, ताकि सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस को मिले। किस नाम से? यीशु नाम से मांग लेते और पा लेते हैं। आमीन। प्लीज बैठ जाए।